वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज। कई जगह इसको इंग्लिश लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो देखिए, जो ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये कॉमन सब्जेक्ट होता है। इसको बीए, बीएससी और बीकॉम वाले सभी छात्र देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो आज होने वाली है। और इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें आज हमने जितने भी क्वेश्चंस कवर करे हैं, सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए लास्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। तो अगर आप इनको मेरे साथ बने रहेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे, तो मैं आपको इसमें हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा, ताकि अगर आपके पास क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लो। तो देखिए, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। और जो आज हम यूनिट पढ़ेंगे उसका नाम है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल में बीएससी, एमएससी के और अदर सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश और केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है इंग्लिश कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। यार, ये कम्युनिकेशन होता क्या है? सबसे पहले सवाल ये उठेगा। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले बेसिक जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ताकि सारे क्वेश्चंस हमारे इजीली लग सकें। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जब भी हमें कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, बातचीत करना, अपनी जो भी हमारी बात होती है, जो भी हमारे आइडिया होते हैं, उसको किसी को बताना। तो उसके लिए देखो क्या चीज चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहली चीज चाहिए मैसेज, है ना। कोई बात बतानी होगी तभी तो आप किसी से बातचीत शुरू करोगे। दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? सेंडर, मतलब जो बात शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे तुमसे बात करनी है तो मैं ही इनिशिएट करूंगा, मैं ही स्टार्ट करूंगा बात करना। तो जो बात करना स्टार्ट करता है उसे कहते हैं सेंडर। तो देखिए, आप यहाँ पर देखिए वीडियो में सबसे नीचे मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है हमारा कम्युनिकेशन का। तो इसको पहले समझे, क्योंकि इस ब्लॉक डायग्राम से अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ अगर आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया तो 5 से 6 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बना हुआ है सेंडर। ठीक है, सेंडर क्या होता है? जैसे मैं हो गया, आप हो गए, कोई भी हो गया, जो बात शुरू करना चाहता है, जो अपनी बात को रखना चाहता है, वो हो गया सेंडर। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने खाना खाया, तो ये जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो हो गया सेंडर। तो यहाँ पर सेंडर कौन हुआ? मैं। अब उसके बाद आया मैसेज। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? आपने खाना खाया। तो ये जो भी बात होती है, जो भी मेरी बात करने का मेन रीजन होता है कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ या आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, वो हमारा आ जाता है मैसेज में। ठीक है, तो सेंडर हमेशा क्या बनाता है? मैसेज। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इनकोडर। देखिए, जो ये वर्ड है इनकोडर, ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। तो देखिए, कुछ नहीं है इसका मतलब, इसको मैं इतनी इजी तरीके से समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप ये जाने कि जो ये एनकोडर होता है, ये जरूरी नहीं कि हर कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज होगा। तो इसलिए मैंने देखिए इसको डॉटेड जो हमारे बॉक्स है इससे बनाया गया है, क्योंकि ये कुछ कम्युनिकेशन प्रोसेस में तो यूज होगा, पर कई कम्युनिकेशन प्रोसेस होगी जिसमें यूज नहीं होगा। तो पहले जान ले कि ये होता क्या है। तो देखिए, एनकोडर क्या होता है? जैसे इसका नाम लिखा है एनकोडर, जिसमें कोड आ रहा है, मतलब जो भी आपका मैसेज होता है, ये इसको क्या करता है? एनकोडर इसको चेंज कर देता है। चेंज कर देता है मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो बात आपने कही है वो बिल्कुल बदल देगा। ये क्या करेगा? उसको एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा देगा। जैसे कि देखिए, क्या होता था कि पहले जमाने में या अब के जमाने में देखे कि हमें कभी अगर लेटर भेजना होता है, अब तो बहुत ही कम लोग इसको यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लेटर में जो भी हमारा मैसेज होता है, हमने उसको मैसेज लिखा, उसके बाद हम उसको एक एनवेलप में डाल देते हैं। अब उसको एनवेलप में क्यों डालते हैं? आप डायरेक्ट भेज दो। एनवेलप में डालने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी बातें हैं, जो हम एक पर्टिकुलर को बताना चाहते हैं, वो मैसेज उस लेटर के अंदर जो मैसेज है उसको कोई ना पढ़ पाए। तो हम क्या करते हैं? लेटर को एनवेलप के अंदर डालते हैं। तो हमने क्या कर दिया? उस मैसेज को, जो हमारी बात थी, उसको हमने किसी अननोन पर्सन से, जिससे हम नहीं जानते, उससे हमने क्या कर दिया? छुपा दिया। वैसे ही यहाँ पर एनकोडर होता है। इसका काम क्या होता है कि अगर हमारा कोई मैसेज है, हम बहुत दूर भेजना चाह रहे हैं, तो उसको क्या कर देगा? ये कवर कर देगा कि
वही बंदा पढ़ेगा जो जानता होगा कि इसको कैसे डिकोड करना है। तो इसलिए अब मैंने बोला कि इसका यूज हर जगह नहीं होगा। क्यों? जैसे कि सोचिए कि आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे तो हमें अपने मैसेज को एनकोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों के बीच में तो कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर दोनों ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? आपस में बात करके होता है जो, ठीक है। तो इसलिए जो एनकोडर होता है ये ऑप्शनल होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है चैनल। चैनल का मतलब क्या हुआ? वो तरीका जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहा है। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना के डालूंगा यूट्यूब में, फिर आप उसको देखेंगे, तो आप देख ही रहे हैं। तो देखिए इसमें मैंने क्या क्या यूज करा, मोबाइल यूज करा, इंटरनेट का यूज करा, यूट्यूब का यूज करा। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? चैनल, जिसके माध्यम से वो मैसेज आप तक पहुंचा है, उसको हम क्या कहेंगे? चैनल। उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर कौन हो गए? आप हो गए। जैसे मैंने वीडियो बनाई, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप हो गए रिसीवर। उसके बाद डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होगा कि आपके पास भी जब आपने नेट चलाया तो अब जो वीडियो थी वो कैसे डिजिटल फॉर्म में जाती है और आपके लैप कंप्यूटर में आके दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये डिकोडर भी जो होता है ये ऑप्शनल होता है। जैसे मैंने वो जो लेटर सेंड करा था किसी और को, तो जब उसके घर पे आएगा तो वो बाहर का एनवेलप हटा के अंदर का मैसेज देखेगा कि देखो जरा लेटर में इन्होंने क्या मैसेज भेजा है मेरे लिए। तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिकोड। डिकोड मतलब बाहर का जो कोड लगाया था हमने एनकोडर से, उसको हटा के हमें ओरिजिनल मैसेज वापस मिल गया। तो ये हुआ हमारा बेसिक। अब देखिए जो कम्युनिकेशन होता है इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या हुआ? देखो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी इसको हम समझेंगे। फीडबैक कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोनों आपस में सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो देखिए आपने देखा होगा कि अगर आपका फ्रेंड आपसे कोई बात कर रहा है तो हम क्या करते हैं? ऐसे अपना कभी हेड को रोटेट करते हैं, कभी अपनी नेक को रोटेट करते हैं, उसको बताते हैं कि यस हम आपकी बात को समझ रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर आपसे कोई बात करने लगा और आप चुपचाप, कोई मूवमेंट ही नहीं आपकी आईज में ना आपके हेड में, तो आप इसका मतलब सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि आप उसकी बातों को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो इसलिए फीडबैक देना बहुत जरूरी है। आपका फीडबैक, अगर आपने बोला कि हाँ समझ में आ रहा है, तो वो बोलेगा चलो ठीक है हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने बोला कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है मतलब आपने नेगेटिव फीडबैक दिया, तो वो बोलेगा ओके आई विल ट्राई अगेन। वो बोलेगा ठीक है मैं दोबारा कोशिश करता हूं आपको समझाने की। तो ये बेसिक जो मैंने आपको बातें बताई ये होगी कम्युनिकेशन में, ठीक है। इसमें एक चीज आती है नॉइस। नॉइस का मतलब होता है कि आपने जो मैसेज भेजा था ना, जो आपने बातें कही थी, उसमें छेड़खानी हो गई, उसमें कुछ इंटरफेरेंस हो गया, मतलब उसमें डिस्टॉर्शन हो गया, वो मैसेज खराब हो गया। तो जो ये नॉइस होता है ये सबसे ज्यादा कहां पर होता है? चैनल में। जिस समय देखिए कई बार आपने सोचे कि आपने लेटर भेजा और रास्ते में वो जाने लगा, पेटियों में रखा है वो एनवेलप और उसके ऊपर बहुत सारी चीज रख रख के वो एनवेलप फट गया। तो वो किसकी वजह से हुआ? बाहरी इंटरफेरेंस की वजह से हुआ। तो सबसे ज्यादा जो नॉइस होता है वो कहां पर होता है? चैनल में। तो ये हमने आज बेसिक चीज पढ़ी अभी। अब क्वेश्चन लगाते हैं। तो बेसिक से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे और एक से एक क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम। जो ये कम्युनिकेशन वर्ड है ये कहां से डेराइव्ड हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें लैटिन वर्ड, सेकंड दिया है जर्मन वर्ड, थर्ड दिया है हमें अरेबिक वर्ड एंड फोर्थ दिया है फ्रेंच वर्ड। तो देखिए जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये डेराइव्ड कहां से हुआ है? लैटिन वर्ड से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेराइव फ्रॉम कम्युनिस, जो कि कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? जो हमने ये कम्युनिकेशन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से डेराइव्ड हुआ है और वो लैटिन वर्ड था कम्युनिस। तो इस कम्युनिस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए देख लेते हैं कॉमन, ऑप्शन बी में बता रहा है मैसेज, ऑप्शन सी दिया गया है अंडरस्टैंडिंग और ऑप्शन डी दिया गया है कम्युनिटी। तो देखिए जो वर्ड कम्युनिकेशन है जिससे डेराइव्ड हुआ है उसका मतलब होता है कॉमन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप चैप्टर 1 पढ़ रहे तो आपको ये पता होना चाहिए और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड एज
अ काइंड ऑफ डैश स्किल। अब देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हुआ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये हुआ कि मैंने आपसे बात करी, ठीक है, मैंने कहा कि यार दोस्तों देखिए मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। तो अगर आप कमेंट करोगे मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यस ये बात मेरी समझ पा रहे हैं, कैसा फीडबैक है, हाँ ना कुछ तो बोलेंगे आप, आपको समझ में आएगा। तो इसी टाइप के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखिए, अब जो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये एक स्किल है। अब देखिए अगर मेरी स्किल अच्छी है तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, है ना। अगर कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी है, कुछ टीचर्स ऐसे भी है, उनको नॉलेज होता है पर वो समझा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उनकी जो स्किल्स होती है वो कैसी होती है, वो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है, जो रिलेशन बन रहा है आपके और हमारे बीच में, उसको बनाने के लिए कैसी स्किल चाहिए। तो कैसी चाहिए? पहला ऑप्शन है हार्ड। अगर मैं आपसे गुस्से में बात करूंगा तो आप क्या मेरी वीडियो देखेंगे? या आपसे कोई गुस्से में बात करेगा तो आप उससे बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करूंगा कभी, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं रफ तरीके से भी नहीं करेंगे। थर्ड दिया गया है सॉफ्ट एंड डी दिया गया है नन। तो देखिए जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है उस जो एक किस तरीके की स्किल चाहिए उसकी होती है, उसके लिए एक सॉफ्ट स्किल की नीड होती है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट स्किल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज, है ना। ट्रांसमिट का मतलब होता है कि जो मैसेज को भेजेगा। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? जो भेजेगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ, क्वेश्चन बना के भेज रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैसेज है ना, मैसेज मतलब ये क्वेश्चन हो गया, एमसीक्यू मैं आपको भेज रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ उस समय। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जो ब्लॉक डायग्राम समझाया था इसमें क्या बोला था, जो सेंडर होता है वो मैसेज को भेजता है, ट्रांसमिट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है रिसीवर। यार रिसीवर तो डिलीवर करेगा, मतलब आप एक्सेप्ट करेगा, जैसे आप वीडियोस देख रहे हो, आप इन क्वेश्चन को डिलीवर कर रहे हो, तो रिसीवर तो होगा नहीं। सेकंड है डिकोडर। डिकोडर क्या करता है? रिसीवर में क्या करता है? डिकोडर डिकोड करता है, तो यहाँ पर डिकोडर की बात ही नहीं हुई है। सी दिया गया है ड्राइवर और डी दिया गया है हमारे पास सेंडर। तो हमने यहाँ पर देखा था सेंडर ही क्या करता है? मैसेज को ट्रांसमिट करता है। तो इसका होगा द सेंडर इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज। सेंडर वो पर्सन होगा जो मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि हर एक तरीके से बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। द डैश इज द पर्सन हु डिकोड एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज। वो कौन सा पर्सन है जो कि मैसेज को डिकोड करेगा और इंटरप्रिटेट करेगा। तो अब देखिए, पहला है सेंडर, दूसरा है रिसीवर, थर्ड दिया गया हमारे पास चैनल, और फोर्थ दिया गया हमारे पास सोर्स। तो देखिए अगर डिकोड की बात कही है, डिकोड का मतलब होता है कि जो मैसेज यहाँ पर इनकोड हुआ था वो यहाँ पर आके अब मेरे को एनवेलप खोल के अपना मैसेज लेना है भाई, हमें अब मुझे देखना ओरिजिनल मैसेज क्या है, क्या बात कही गई है। तो वो कौन करेगा? तो वो रिसीवर करेगा जो उस मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने बताया था रिसीवर क्या करेगा? मैसेज को डिकोड करेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? द रिसीवर इज द पर्सन हु डिकोड और इंटरप्रेट द मैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है द लैक ऑफ फीडबैक और लैक ऑफ फॉर्मेलिटीज इज। लैक का मतलब होता है कमी आ जाना, ठीक है, किसी चीज में कमी होना, ठीक है। अब अगर फीडबैक नहीं होगा, फीडबैक की कमी होगी, मतलब आपने किसी से बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो बना रहा हूं, मैंने जो भी लाइक और डिसलाइक के ऑप्शन होते हैं वो ऑफ कर दिए, मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो ये मैं वीडियोस बना रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, जो मेरा मोटिव है कि आप तक नॉलेज पहुंचे, आप लोग समझ सकें इसको। अब मैं सब कुछ ऑफ कर दूंगा, आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ही नहीं कर पाएंगे, तो मुझे पता चल पाएगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ? नहीं पता चल पाएगा ना, क्योंकि मुझे फीडबैक नहीं मिल पाएगा। अब जब फीडबैक नहीं मिल पाएगा तो क्या हो गया? अब आपके और मेरे बीच की जो कम्युनिकेशन है ना, मैं तो आपको अपनी बात कह पा रहा हूँ पर आप मुझे अपनी बात नहीं बता पा रहे हो कि सर आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सर ये वाला क्वेश्चन ठीक है, सर ये है।
तो मेरे को नहीं पता चल पाएगा। तो एक तरीके से जो हमारे बीच का कम्युनिकेशन है उसमें क्या होगी, एक रुकावट आ गई, एक बैरियर आ गया। तो अगर फीडबैक की कमी होगी तो हमारे कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, एक बैरियर आ जाएगा। तो देखिए यही यहाँ पर पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है कम्युनिकेशन बैरियर, बी में दिया गया है डिकोडर, सी में दिया गया है इनकोडर और डी में दिया गया है नन। तो जब फीडबैक की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन में रुकावट आ जाएगी, मतलब बैरियर आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज और आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। अभी मैंने आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस समझाई थी, तो बोल रहा है कि चलो देखो यार इन ऑप्शन में से बताओ कि कौन कौन से एलिमेंट इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। तो देखिए फर्स्ट दिया गया है सेंडर एंड रिसीवर। तो देखिए अभी हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था सेंडर और रिसीवर, ये देखिए इसमें देखा था हमने सेंडर और रिसीवर दोनों हमें नीड होती है। नेक्स्ट हमें दिया गया है फीडबैक, फीडबैक भी बताया, अगर फीडबैक नहीं होगा तो कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है मैसेज एंड चैनल। अब देखो अगर आपके पास कोई मैसेज ही नहीं होगा, कोई बात ही नहीं करने की होगी, तो आप कम्युनिकेशन शुरू क्यों करोगे। तो मैसेज की भी जरूरत है और चैनल की भी जरूरत है आपस में जुड़ने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब इन सब की हमें नीड है अगर हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस करनी होगी। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, और देखिए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। देखो फीडबैक की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई है, फीडबैक दीजिएगा मेरे को कि सर कैसा समझ में आ रहा है, कितना और अच्छे से समझाना है बताओ, और अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक करके भी दीजिएगा और कमेंट करके भी दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। कम्युनिकेशन अमॉन्ग पार्टिसिपेंट्स हु हैव सम सेम पोजीशन, सेम नहीं यहाँ पर है सेम पोजीशन, सेम पोजीशन या स्टेटस इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज। मतलब अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मतलब किसी एक कंपनी की बात करें, ठीक है, उसमें सेम पोजीशन के या सेम स्टेटस के जो लोग हैं, अगर उनके आपस में कम्युनिकेशन होगा तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे। ठीक है, आपको और इजी वे में मैं यहाँ पर समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपका अपना एक ग्रुप होगा, फिर आपके टीचर्स हैं, टीचर्स कहाँ बैठते होंगे, स्टाफ रूम में बैठते हैं। अब टीचर जितने भी आपके अलग अलग, जैसे बीएससी बीए बीकॉम जितने भी उनके टीचर है, एक स्टाफ रूम होगा उसमें अलग बैठते होंगे। उसके बाद एक एचओडीज का रूम होगा जिसमें सारे जितने भी बीए बीएससी जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके एचओडीज बैठते होंगे। फिर ऊपर प्रिंसिपल डायरेक्टर, ऐसे करके हर एक लेवल्स होते हैं। ठीक है, अगर टीचर आपस में बात करेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, एक ही लेवल के टीचर से बात कर रहे हैं। अगर एक टीचर दूसरे लेवल मतलब एचओडी से बात करेगा तो वो क्या कर रहे हैं, अपने सीनियर से बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर बात की गई है सेम पोजीशन, मतलब अगर टीचर टीचर से बात कर रहे हैं तो क्योंकि सेम स्टेटस में एक आपका टीचर, दूसरी ब्रांच का टीचर, तीसरी ब्रांच का टीचर, सब टीचर ही है पर डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं ना, डिफरेंट ब्रांच के हैं। तो अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है तो वो किस टाइप की कम्युनिकेशन होगी। तो देखिए पहला ऑप्शन है विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल माने जिसमें सिर्फ आप देख सकते हैं। बी होता है डायगोनल, डायगोनल कम्युनिकेशन देखिए पढ़ा होगा आपने, तभी भी समझा देते हैं हम, कोई बात नहीं, हम यहाँ समझाने के लिए। डायगोनल होती है कि जैसे एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का है, वो मैथ के डिपार्टमेंट से बात कर रहा है या मैथ के डिपार्टमेंट के एचओडी से बात कर रहा है। मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर्स से बात कर रहा है, या और डिफरेंट लेवल के डिपार्टमेंट के डिफरेंट लेवल के टीचर से बात कर रहा है, तो वो हो जाता है डायगोनल। मतलब डायगोनल कैसे होता है, ऐसे होता है ना, एक से अपनी ब्रांच में नहीं दूसरी ब्रांच में जाके। एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल देखिए बहुत बच्चों को दिक्कत होती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और वर्टिकल में। इसको सिंपल ऐसे याद रखिए, हम एच बनाते हैं, एच ऐसे बनता है बीच वाला, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब जो सेम लेवल के हुए। वर्टिकल में वी ऐसे बनता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, ये हो गया वर्टिकल। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल के, मतलब अगर यहाँ पर केमिस्ट्री के टीचर है, यहाँ पर मैथ के टीचर है, यहाँ पर हिंदी के टीचर है, तो ये सेम लेवल के आपस में बात कर रहे हैं, तो कैसा बन रहा है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यही पूछा गया है कि अगर सेम पोजीशन के या सेम स्टेटस के लोग आपस में बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड, है ना।
रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है कि मैंने आपसे पूछा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपने कहा जी सर जी बहुत बढ़िया लगी, तो ये आपने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया, है ना। तो रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज, सेंडर्स मैसेज मतलब सेंडर जो होता है जो मैसेज सेंड कर रहे हैं, जैसे मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, है ना। जैसे आपने बनाया, आज सोचो आपको, मेरे को तो खाना बनाने का शौक है, तो मैंने आज छोले बनाए, तो मैंने कहा मम्मी छोले कैसे बने, तो मम्मी कहेगी बेटा बहुत अच्छे बने, तो मम्मी ने क्या किया, मुझे एक रिस्पॉन्स दिया है ना। तो वो जो रिस्पॉन्स था वो क्या था, एक फीडबैक दिया। और अगर मैं पूछता हूँ जी भाई छोले कैसे बने हैं, नमक कम है या तेज है, कोई बताएगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो फीडबैक देके, रिस्पॉन्स देके पता चला है। तो द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड, तो रिस्पॉन्स जब मिलता है किसी सेंडर के मैसेज को तो हम उसको क्या कहते हैं, फीडबैक। तो चलिए ऑप्शन में कूदते हैं। पहला ऑप्शन दिया है फीडबैक, बी दिया है एनकोडर, सी दिया है डिकोडर और डी दिया गया है चैनल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीडबैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में 10th में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो देखिए सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप पेपर देते हुए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना, तो जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें नॉट दे दिया जाता है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ ले और इसमें अंडरलाइन कर ले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नॉट तो पढ़ लेते हैं, दिमाग में नहीं रहता, हम सीधा पढ़ते हैं जी रिटर्न कम्युनिकेशन में कौन सा आता है, हाँ ट्वीट आता है, ये आता है, इसमें टिक लगा के हम आंसर गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ें कि नॉट का मतलब कह रहा है नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। अब रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसको हम लिखते हैं, है ना, लिख के। जैसे मेरे को बोला कि मेरे को हमको लीव चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपको अगर लीव चाहिए होगी तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे टीचर को जाके जी मेरे को छुट्टी चाहिए मैं जा रहा, नहीं ना, है ना। तो आपका एक प्रोसीजर होता है, यू हैव टू राइट डाउन एप्लीकेशन की सर आई नीड अ लीव फॉर जो भी रीजन होगा, तो आपको रिटर्न में देना पड़ेगा, है ना। तो वो जो चीज आपको ऑन डॉक्यूमेंट देनी पड़े उसको कहेंगे हम रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं कि बताना है कौन सा नहीं है। पहला आता है ट्वीट। अब देखो ट्वीट करना हो अगर हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, तो उसका एक रिटर्न हो गया। दूसरा होता है मेमो। मेमो के लिए भी क्या होता है, जब किसी दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, उसमें भी क्या होता है, एक रिटर्न होता है ना, एक मेमो बनता है पूरा, तो उसमें भी रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। सी हमारे पास हो गया जूम। अब देखिए जूम मीटिंग जो होती है ना, इसको मैक्सिमम आप लोग अभी देखिए कोरोना की वजह से किसी की भी ऑनलाइन क्लास, सबकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो किसी कॉलेज के अपने पोर्टल से, बट मैक्सिमम जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है वो जूम में हो रही है। अब जूम में जब हम इंटरेक्ट होते हैं, है ना, तो हम क्या जरूरी है कि जूम में हमें हमें लिखना पड़ेगा तभी हम क्या एक दूसरे से कांटेक्ट में आ सकते हैं, नहीं ना। हम सिंपल वीडियो कॉल भी कर सकते हैं जूम से, है ना। आपको सर ने आपको कोई मैसेज देना है, सर ने आपसे कॉल करी और जूम में आप कनेक्ट हो गए, तो यहाँ पर आपको रिटर्न कम्युनिकेशन की नीड नहीं पड़ेगी। डी हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा तो यस यू हैव डेफिनेटली आपको एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ट्वीट, मेमो और कॉन्ट्रैक्ट तीनों में आपको रिटर्न कम्युनिकेशन की नीड होगी, बट जो जूम होगा उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ऑल कम्युनिकेशन इवेंट हैव अ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कम्युनिकेशन इवेंट होते हैं उसके लिए क्या चाहिए होता है ना। मतलब जो इवेंट स्टार्ट करता है वो कौन होता है। सबसे पहला हो गया रिसोर्स, सेकंड हो गया सोर्स, सी हो गया स्टार्ट और डी हो गया एंड। अब देखो जो सोर्स होता है मतलब जो मैसेज को जनरेट करता है, अब देखो मैं जिसको बात करनी होगी या कोई भी मैसेज देना होगा तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। तो जो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है वो जो जिसको हम सेंडर कह रहे हैं वो एक किसकी तरह काम करता है, एक सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। अभी आप जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, उनका नाम क्यों रखा जाता है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, क्योंकि यार वो वोल्टेज देते हैं हमें, करंट देते हैं। तो वैसे जो हमें मैसेज देता है कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन इवेंट को स्टार्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं, ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अब और जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं, पर इनको करने के लिए आपको थोड़ी डीप नॉलेज चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कलर चार्ट्स, लेटर राइटिंग एटसेट्रा आर दी एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज का एग्जाम्पल है। पहला दिया गया है वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड दिया गया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन,
थर्ड दिया गया है बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड डी दिया गया है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो पहले पता होना चाहिए ना वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसे थोड़ी ना लगा दोगे। तो पहले इसको समझो क्या होता है। तो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में जितने भी रिटर्न हो गया, रिटर्न वाला हो गया या स्पीकिंग होगी, मतलब जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं अपनी अपनी बातों को बताने के लिए, जैसे रिटर्न हो गया, रिटर्न में वर्ड्स का यूज करते हैं। ऑरल कम्युनिकेशन हो गया, बात करने के लिए हम वर्ड्स का, लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो आ जाती है वर्बल में। नॉन वर्बल में आता है जिसमें हम किसी वर्ड का यूज ही नहीं करते हैं, मतलब ना हम उसमें बात का यूज करेंगे, बात करने का मतलब, ना हम उसमें ऑरल कम्युनिकेशन यूज करेंगे ना रिटर्न। इसमें सिर्फ क्या करते हैं हम, इमेज हो गई, कलर हो गए, फिगर हो गए, उसके हेल्प से हम अपने मैसेज को बताते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो कलर, अब कलर किस में आता है, नॉन वर्बल, है ना। कलर अभी मैंने आपको बताया कि फिगर, कलर, ये सब बताने के लिए नॉन वर्बल में आता है। चार्ट्स, अब किसी चीज का चार्ट बता दिया मैंने, है ना, जैसे क्या होते हैं, बार ग्राफ होते हैं, चार्ट होते हैं, उसको देख के हमारा आराम से कोई भी इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं। तो ये चार्ट भी किस में आ जाता है, नॉन वर्बल में। लेटर राइटिंग, अब लेटर राइटिंग में हमको वर्ड्स की नीड होगी, है ना, कुछ लिखेंगे टू जिसको हम लिख रहे हैं, जो भी हमारा टॉपिक है, डेट लिखेंगे यहाँ पे, फिर हम जो भी लिखते हैं उसमें, तो वहां पर वर्ड की नीड होती है। तो जो लेटर राइटिंग होता है वो किस में आ जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन में। तो मतलब ये दोनों तो हमारे किस में आ गए, नॉन वर्बल में, और लेटर आ गया वर्बल कम्युनिकेशन में। आप इसको याद रखिए, देखिए क्वेश्चन इन्हीं में से बन के आएगा जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, और मैक्सिमम चांसेस है कि सेम क्वेश्चन आ जाए। तो आप इसको बिल्कुल साथ में देखिए क्या करिए, जब इसको लिख रहे हैं मेरे साथ साथ एक नोटबुक में जो जो चीज मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसको नोट डाउन भी करते रहे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो रिवीजन करने में आपको हेल्प होगी। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। नेक्स्ट में चलते हैं, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग सेंडर एज द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर फिर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनकरेक्ट को चूज करना है, किसके रिगार्डिंग, सेंडर, मतलब देखना है कि इनमें से जो सेंडर की प्रॉपर्टी कौन सी गलत है। तो पहला देखते हैं, सेंडर कंस्ट्रक्ट द मैसेज, बिल्कुल जैसे मैं सेंडर हूं, मैं बात शुरू करना चाहता हूं तो मुझे कोई बात शुरू करनी पड़ेगी। आप सेंडर हो, आप अगर किसी से बात करना स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आपका हो कोई पसंद वाला, किसी से बात करना चाहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो बात करनी पड़ेगी। अब वहां जाके घुघू मुंह खड़े हो जाओगे तो कौन बात करेगा, तो बात करने के लिए कुछ ना कुछ तो मैसेज चाहिए। तो सेंडर हमेशा कंस्ट्रक्ट करता है मैसेज। सेकंड है, सेंडर डिकोड द मैसेज, क्या सेंडर मैसेज को डिकोड करेगा। अब सेंडर तो एनकोड करता है ना। अगर आपको अभी दिखाता हूं मैं आपको, जो हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा था, ये देखिए सेंडर हमेशा क्या करता है, सेंडर हमेशा इनकोड करेगा मैसेज को, डिकोड तो रिसीवर करेगा। तो सेंडर तो किसी हालत में नहीं कर सकता डिकोड, तो हमें यहाँ दूसरे ऑप्शन से ही पता चल गया। बाकी का ऑप्शन भी समझ लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड दिया गया है, सेंडर इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बिल्कुल बात शुरू करने के लिए सेंडर को ही कुछ ना कुछ बात करनी पड़ेगी, तभी तो आगे बात बनेगी। ऑप्शन डी है, सेंडर कंसीडर रिसीवर बैकग्राउंड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो देखिए जो रिसीवर बैकग्राउंड है ना, जो रिसीवर की बैकग्राउंड कम्युनिकेशन है उसको सेंडर को ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंडर डिकोड्स द मैसेज। सेंडर कभी डिकोड नहीं करता। इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्पीच मोनोलॉग इज डिलीवर्ड बाय डैश मैन। ठीक है, अब देखिए अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे, आपने पढ़ा होगा मोनोस्टेबल। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, ये याद रखें। तो अब जो स्पीच मोनोलॉग स्पीच होती है वो किसके द्वारा डिलीवर की जाती है, 5 मैन के द्वारा, 3 मैन, 2 मैन या सिंगल मैन। ठीक है, या 1 मैन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो मोनोलॉग मतलब, मोनोलॉग का मोनो का मतलब ही हो गया सिंगल, तो इसलिए ये डिलीवर किसके द्वारा की जाती है, सिंगल मैन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। कोशिश करो कि आप जरा एक बार इसको खुद करना, देखिए आप 100% गलत करेंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस और साइकिल इंक्लूड्स डैश एलिमेंट। कम्युनिकेशन प्रोसेस या साइकिल में कितने एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 7, बी दिया गया है 4, सी दिया गया है 5 और डी दिया गया है 8। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 7, जो कि सबको लग रहा है, बट यहीं पर आप गलती कर जाएंगे और जानबूझ के आपको पहला ऑप्शन ही 7 दिया होगा, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर जो हम इसमें आपको समझाते हैं, यहाँ पर जब आपने पढ़ा था
तो कितने कप टेबल है? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप बोलेंगे यस सर 7 ही तो होता है, आप कैसे गलत बता रहे हो, 7 क्यों नहीं होगा? तो देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अगर आप और मैं आमने सामने बैठे हैं तो क्या हमें एनकोड करने की जरूरत पड़ेगी अपनी बातों को, या डिकोड करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना, हम आपस में डायरेक्ट बात करेंगे। तो जो ये एनकोडर और डिकोडर होता है ये कम्युनिकेशन के एलिमेंट नहीं होते, ये एक प्रोसेस होती है। ये यूज भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम कैसी बात कर रहे हैं। बट जो सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक ये तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो चाहे कोई सा कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो। तो इसलिए कितने एलिमेंट हमें चाहिए? 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। अब ढूंढो कौन सा है ऑप्शन नंबर 5 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी, इसीलिए स्टार्टिंग में ही डाल दिया था मैंने ऑप्शन नंबर 7, सीधा ए में 7। बच्चे आए 7 में टिक कर दे, हो गया काम। जी सर हो गया, मुझे तो आता है, कोई बात नहीं, अब याद रखिएगा। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है ये आपका होमवर्क है। और एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 12 बताया था ना, अगर जिसने समझ लिया होगा ढंग से वो इसको सॉल्व कर देगा थोड़ा सा दिमाग लगा के। लिखा है आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे स्कूल में ड्रेस कोड्स होते हैं, तो ये किसका, कौन से कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? पहला है नॉन वर्बल, सेकंड है वर्बल, थर्ड है स्पोकन और डी है रिटन। तो आप इसको मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हो। और देखिए वीडियो को शेयर कर दे अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, और हाँ अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।